नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है शिव पूजन के लिए विहित पत्र पुष्प आदि, अर्थात शिव जी की पूजा में हम कौन कौन से पत्र एवं पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, भगवान शंकर सब देवों के देव महादेव हैं और वही सारे जगत के ईश्वर हैं। इसलिए मैं सबसे पहले उन परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सुरेश्वर महेश्वर गुरुजी श्री गोपीश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करके अपने वीडियो का श्री गणेश करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का मुख्य विषय भगवान शिव की पूजा में कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि किसी सुयोग्य सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण को सोना दान करने पर जो फल मिलता है, वही फल भगवान शंकर पर फूल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में कुछ फूलों को भगवान शंकर पर चढ़ाने का फल बतलाया गया है। दोस्तों, हमें ये सब कुछ पता ही नहीं होता। हम थोड़ी सी मेहनत से बड़ा भारी फल परलोक में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 10 सुवर्ण माप के बराबर सोना दान करने का फल शिवजी को केवल एक आक का फूल चढ़ाने से मिल जाता है। अब मैं आपको भगवान शंकर को चढ़ाने वाले पुष्पों की श्रेष्ठता का क्रम बतलाता हूँ, मतलब कि कौन सा फूल श्रेष्ठ है और उससे ज़्यादा फल किससे मिलता है और उस फूल से भी ज़्यादा फल किस फूल को चढ़ाने से हमें प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि 1000 आक के फूलों को चढ़ाने का फल केवल एक कनेर के फूल को चढ़ाने से मिल जाता है और हजारों कनेर के फूलों को चढ़ाने का फल केवल मात्र एक बेलपत्र को चढ़ाने से मिल सकता है और हजारों बेलपत्रों को चढ़ाने का फल एक गुमा फल, जिसे द्रोण पुष्प कहते हैं, उससे मिल जाता है। इसी तरह 1000 गुमा से बढ़कर एक चिचिड़ा, जिसे अपामार्ग भी कहा जाता है, उससे मिलता है और हजारों अपामार्गों से बढ़कर एक कुश का फूल और हजारों कुश पुष्पों से बढ़कर एक शमी का पत्ता, हजारों शमी के पत्तों से बढ़कर एक नील कमल और हजारों नील कमलों से बढ़कर फल एक धतूरे को चढ़ाने से मिल जाता है और हजारों धतूरों से अधिक फल एक शमी का फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। अंत में ये बतलाया गया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नील कमल होता है। दोस्तों, इतना सब वर्णन सुनकर आप सोच रहे होंगे कि हम इतने सब को कैसे चढ़ा पाएंगे और इस सब से हमें क्या। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको बतला रहा हूँ कि ये हमारे शास्त्रों का छिपा हुआ ज्ञान है, जो शायद आपको सरलता से कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल पाए। अब प्रश्न ये है कि इस ज्ञान से आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको जो बताया उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम शिव जी को आग का एक फूल चढ़ाते हैं तो उससे हजारों गुना ज़्यादा फल बिलपत्र चढ़ाने से मिलता है और उससे भी हजारों गुना ज़्यादा फल शमी के पत्रों को चढ़ाने से मिलता है और उससे भी ज़्यादा फल धतूरा चढ़ाने से मिलता है और उससे भी हजारों गुना ज़्यादा फल शमी का फूल चढ़ाने से मिलता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी पुष्प उपलब्ध हो वह आप शिव जी को अवश्य चढ़ाएं। अरे यार, दिन में 10 मिनट क्या मंदिर के लिए आप नहीं निकाल सकते? आपके अच्छे कर्मों का फल भी तो आपको और आपके बच्चों को ही मिलेगा। जो भी कुछ आज आप करेंगे उसका फल लौटकर आपको, आपके परिवार को और आपके बच्चों को मिलेगा। अब मैं आपको शिव जी को चढ़ाने वाली कुछ और वस्तुओं का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण में वर्णित है कि अगर शिव जी को जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। अगर शिव जी पर राई के फूल चढ़ाए जाएं तो शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करते हैं, अर्थात राई के फूलों से शिव जी की पूजा करने पर उसका फल शत्रुओं की मृत्यु प्रदान करने वाला होता है। महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है, लेकिन ये चावल खंडित नहीं होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्तिभाव से चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास धन की कमी रहती है तो आप शिव जी को अखंडित चावल चढ़ाएं और अगर आप भगवान शिव के ऊपर सुंदर सा वस्त्र चढ़ा दें और उसी पर चावल रखकर समर्पित कर दें, तब तो आपका कल्याण ही हो जाएगा। इसका प्रमाण शिव पुराण है। दोस्तों, अगर 1 लाख तिलों से शिव जी की पूजा की जाए तो वो बड़े से बड़े पापों से छुटकारा दिला देती है। अब आप ये कहेंगे कि हम 1 लाख तिल गिने कैसे?
तो गिनने की आवश्यकता नहीं है। आप दुकान पे जाएं और अंदाज़ा लें कि 1 लाख तिल के लिए कितना आपको तिल खरीदना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 5 किलो तिल लिया, तो 5 किलो तिल आप शिव जी पर अर्पित करें। और अगर आप ऐसा सोमवार के दिन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। दोस्तों, अगर जौ द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो वो स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली होती है। दोस्तों, गेहूं के बने हुए पकवान शिव जी को चढ़ाने का बड़ा महत्व है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो जब आपके घर में गेहूं का कुछ पकवान बने तो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर आप रख लीजिए और मंदिर में शिव जी को चढ़ा दीजिए। आप शिव जी के लिए अलग से मत बनाइए, लेकिन घर में बने तब तो आप 1-2 पीस निकाल सकते हैं ना, और शिव जी को चढ़ा भी सकते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर मेरे वीडियो से शायद आप कोई लाभ भी नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, शिव जी पर जब हम दूध चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ी सी शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, जरूर मिला लेनी चाहिए। ऐसा करने से उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। शिवलिंग पर मधु यानी शहद और गन्ने का रस और देसी घी की धारा चढ़ानी चाहिए। और गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष सारे फल प्रदान करने वाली बतलाई जाती है। दोस्तों, अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने आप सबको जो कुछ भी बताया है, इसका उद्देश्य आप सबको थोड़ा सा ज्ञान कराना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले से सब कुछ जानते हों, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बेचारे भोले भाले लोग कुछ भी नहीं जानते, उनका कल्याण कैसे होगा। दूसरे, भगवान किसी भी चीज़ के भूखे नहीं हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। आप और हम उन्हें क्या देंगे? वही तो सारी दुनिया के स्वामी हैं। वो तो एक इशारे में पत्थर को भी हीरा बना दें। लेकिन दोस्तों, कुछ शास्त्रीय विधान भी होता है। तो यह सब कुछ जो हम उन्हें अर्पित करते हैं, उसका शुभ कर्म फल हमें अवश्य प्राप्त होता है और वो आने वाले जीवन में हमें लाभ पहुंचाता ही पहुंचाता है। अब आपको अगर कुछ पाना है तो आपको कुछ करना तो पड़ेगा। भगवान तो केवल श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आप प्रेम से उन्हें एक लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, वो उसी में आपका कल्याण कर देंगे। लेकिन आप कुछ कीजिए तो। आप बहुत बिजी हैं, अपने बिजी शेड्यूल से 5 मिनट ही भगवान के लिए निकाल लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टीवी 5 मिनट आप कम देख लीजिए, सड़क पर 5 मिनट कम घूम लीजिए। लेकिन ये जो 5 मिनट आप भगवान के लिए निकाल लेंगे ना, 24 घंटे में यही 5 मिनट सफल होंगे, बाकी तो सब व्यर्थ है। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि शिव जी आप हम सब पर कृपा करें।